तो सबसे पहले बात करते हैं विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बयान देने के राहुल गांधी के चलन पर। विदेश में जाकर भारत के विरोध में बयान देना राहुल गांधी की मानो आदत बन चुकी है। कोलंबिया में राहुल गांधी का बयान और भारत में एक बार फिर मचा घमासान। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बीजेपी ने इसे देश का अपमान बताया और राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कहा। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाए तो बीजेपी ने आंकड़े रखकर जवाब दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 18,000 करोड़ से बढ़कर 5,45,000 करोड़। अब बड़ा सवाल यह कि राहुल भारत के बारे में विदेशों में जाकर बयान क्यों देते हैं, वो भारत की छवि क्यों धूमिल कर रहे हैं और इसके पीछे का आखिर एजेंडा क्या है, उनका मकसद क्या है। कोलंबिया में राहुल गांधी का बयान, भारत में मचा घमासान। बीजेपी ने राहुल पर उठाए सवाल, भारत के अपमान पर शुरू बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में दिए अपने बयानों के चलते लगातार विवादों में रहते हैं। राहुल गांधी ने कई देशों में जाकर ऐसे बयान दिए हैं जिसे भारत में राजनीतिक दलों ने देश विरोधी बताया है। इस बार राहुल कोलंबिया गए तो भारत में लोकतंत्र को खतरे में बता दिया और कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चौतरफा हमला हो रहा है। राहुल के इस बयान पर देश में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी समेत तमाम दल इसे देश और लोकतंत्र का अपमान बता रहे हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। भारतीय लोकतंत्र को कभी अगर पिछले 75 वर्षों में परेशानी हुई है तो 25 जून 1975 को जब उनकी दादी श्री ने आपातकाल लगा करके प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, नागरिक आजादी पर प्रतिबंध लगाया, उनको इतिहास से सबक लेना चाहिए। बीजेपी जहां राहुल गांधी को एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बता रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल जो देश में बोलते हैं वही विदेश में बोलते हैं। राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन चुका है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुका है। और जब भी खुलता है भारत में राहुल के प्रोपेगेंडा का धागा, तब शुरू हो जाता है विदेशी धरती पर राहुल का एंटी इंडिया रागा। जब कभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। राहुल ने लोकतंत्र पर नहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी निशाना साधा। कोलंबिया के मेडलिन स्थित EIA विश्वविद्यालय में बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत विनिर्माण नहीं करता। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके इस दावे का खंडन किया और ठोस आंकड़े शेयर करने को कहा। मालवीय ने कहा कि हर बार जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उन्हें भारत को नीचा दिखाने, अपमानित करने और गलत तरीके से पेश करने का मंच मिल जाता है। उनकी पटकथा 2013-14 में अटकी हुई है, जबकि अब भारत में फोन, दवा, ऑटो, FDI, कौशल और GST 2.0 मिलकर एक गतिशील विनिर्माण अर्थव्यवस्था को दर्शाया जा रहा है। मालवीय ने 2014, 2015 और 2024-25 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण से लेकर फार्मा और ऑटोमोबाइल तक के क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी भी साझा की और कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 2024-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 8 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से 3.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। मोबाइल फोन उत्पादन 18,000 करोड़ रुपए से 5,45,000 करोड़ रुपए हो गया। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जुलाई 2025 ने एक गिनी इंडेक्स की है जो इनइक्वालिटी को तय करती है कि किस देश में कितनी इनइक्वालिटी है, यानी अमीर गरीब के बीच की खाई कितनी ज्यादा है। उसमें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में उन्होंने कहा इंडियाज गिनी इंडेक्स स्टैंड फॉर 25.5, सो इंडिया स्टैंड मच लोअर देन चाइना। बड़ी इकोनॉमीज में सबसे कम इनइक्वालिटी अगर है तो भारत में है। और ये किसने अपनी रिपोर्ट जारी की है? ये वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2025 में रिपोर्ट जारी की है।
और यह कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी अब भारत में केवल 2.3% रह गई है। राहुल गांधी को यह नहीं दिखाई पड़ता। राहुल गांधी ने भारत चीन रिश्तों को लेकर बयान दिया तो आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल खड़ा किया। राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन देश और लोकतंत्र पर विदेश में सवाल खड़े करने पर खुद कांग्रेस के सहयोगी दल भी एकमत नहीं है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।